हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट के बट्टा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन क्वेश्चन की। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। टॉप 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपये हो जाए। आपके 4 विकल्प दिए हैं, आप देख लीजिए क्वेश्चन कितनी बार आया है। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा में आया 2013 में, स्नातरी में 2000, 2001, 2005, 6 मतलब बहुत सारे बार आया है। ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। चलिए इसको करते हैं। आपको करना क्या है, जैसे हमने देखा 1500 रुपये पर अगर हम 10% की छूट निकाल देते हैं तो वैल्यू कितनी की, क्रय मूल्य कितना बनता है उसका। 10% छूट निकाल दिया, 10 100 में से 10 निकाला, 90 बना। 90 बटा में 100 गुणा करेंगे, 1 2 0 से 2 15 का 9 में गुणा करेंगे, हमारा कितना बन जाता है 1300। 15 9 135, 1350। अब क्वेश्चन में बोला है 1242 हमें रुपये चाहिए। जब 1350 है, हमें वैल्यू कितनी चाहिए 1242। तो इसमें 1350 से 1242 में छूट कितने की दी गई है ये बताना है। तो इसको हमने देखा, इनको अंतर करके तो 108 हमारा अंतर आया। ठीक है, अब 108 अंतर कितने पर आया, 108 लिखेंगे हम ऊपर, ठीक, और बटा में 108 हो गया, और बटा में कितना आएगा 1350 नीचे, गुणा में क्या करना होता है हमें पता है 100 करना होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, कट कर देना है। अब कट करेंगे हम जब इसको, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से टेक इसे काटेंगे, 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, नहीं 5 दूना 10, 5 सते 35, और 5 दूना 10। अब 27 से एक बार कटेगा, 27 चौके 108। अब 4 का 2 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना 8 आंसर बन रहा होगा। 8% इसका आंसर हो जाएगा। तो 8% ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखिए आपको कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक टेलीविज़न सेट के मूल्य पर 10% छूट दी जाती है, पुनः उस पर 10% छूट, पुनः उस पर छूट वाले मूल्य पर भी 10% की छूट दी जाती है। तदनुसार यह क्रमिक छूट की एकल छूट या एक अकेली कितने प्रतिशत की छूट के बराबर हो। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो जाए और दो वैल्यू दो बार छूट दी जा रही हो, तो आपको दो बार निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। आपको याद रखना है एक्स प्लस का वाई प्लस का एक्स वाई अपॉन में 100। आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पर जो पहली वाली वैल्यू होगी वो एक्स रहेगी, दूसरी वैल्यू भी रहेगी वो वाई रहेगी। लेकिन याद रखना ये हमेशा क्या रहेंगी, -x और -y रहेंगी, क्योंकि छूट हमेशा माइनस में होती है। तो -x की जगह पे हम क्या करेंगे -10, और इसकी जगह पे क्या करेंगे -10। तीसरी जगह माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, फिर 10 गुणा में 10, बटा में करेंगे हम 100। हमने 100 को किससे डिवाइड कर दिया, 1 0 1 0, दोनों जीरो काट दिए। अब 10 और 10, 10 और 10, 10 और 10 में कितना, 10 और 10 जोड़ेंगे माइनस का 20। अब यहाँ पर प्लस का इनको काटने पर एक बनेगा। ठीक है, जब सब कुछ कट जाता है तो एक माना जाता है, 20 में से एक गया, माइनस का 19%। तो 19% हमें पता चल गया इसका छूट मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको रिवाइज करना है एक दो बार। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है आपका, एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% छूट से खरीदता है। 15% के लाभ पर उसे 1955 रुपये में बेच देता है। छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की थी, छूट की राशि बताओ वो कितनी थी। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले जो 1955 दिया है, 1955 वो हमारा कितना 15% के लाभ से इतने रुपए में बेचा जाता है। उन 15% लाभ का विक्रय मूल्य है। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी 115 की वैल्यू है। हमसे पूछा जाएगा तो कितने, हम 100 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इससे हमारा जो मूलधन है आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है 15% छूट दी गई थी, तो 15% छूट देने पर जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना बनेगा 85। अब हमसे टोटल अंकित मूल्य पूछा गया, अंकित मूल्य नहीं पूछा गया, छूट की मात्रा पूछी गई है। तो छूट कितना है 15%, तो 15 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और याद रखना कभी भी यहाँ पे अगर आगे लिखा होता कि ये राशि छूट की राशि ना लिखकर इसमें पूछा जाता अंकित मूल्य कितना है, तो इस 15 की जगह पर हम 100 का गुणा कर देते, बाकी हमारा आंसर सेम रहता। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं।
हमने क्या किया, सबसे पहले 5 से 17 से भाग दिया, 17 पंचे 85 और 17 से इससे भाग किया, तो 17 से इसे 17 एकम 17 और कितना बना, एक काम करते 5 से भाग लेते, 5 से भाग कर लेते, 17 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 से भाग करते हैं सबसे पहले, 5 से भाग दिया, 5 से 17 पंचे 85, 5 से इसको काट दिया, 5 दिया 15, 5 से इससे काट दिया, ठीक है। अब इससे 5 से फिर काटो, इसे 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और एक 5 दिया 15, अब 5 से इसको काटेंगे हम, 5 दिया 15, 4 5 नम 45 और एक 45 और 5 एकम 5। अब 17 है, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17, 17 से भाग करो, 17 दूना 34 और 17 3 51, 23 आ गया। अब 23 से ये 23 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना बना, 3 गुणे में 100, 3 गुणे में 100 कितना बनेगा, 300, 300 आएगा, ये हमारी छूट हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आप देख लीजिए किस किस में 2008 में, 2013 में, इतने सारे एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया कई बार, ठीक है। तो ये इस तरीके का पैटर्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% को बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वो 20% का बट्टा दिया हो तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है सॉल्व, तो आपको देखो एक ट्रिक याद रखनी है, हमेशा याद रखना, लाभ कहाँ लिखा है, लाभ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, लाभ को चेक करना है, लाभ कहाँ पर लिखा है। तो लाभ जहाँ लिखा होगा वो 100 में ऐड करके लिख देना। आपको क्या करना है, 20% का लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखा हमने, 120 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में क्या आएगा, 10% का बट्टा दिया है तो 10 कम करेंगे 100 में 90 आ जाएगा, ठीक। फिर 20% का बट्टा है तो 20 में 100 में से 20 कम करेंगे 80, इसका तो गुणा कर देना है, हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो भी आ जाए, इसमें इसका जो सॉल्यूशन जो भी आ जाए उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 100 को। इसमें हमें क्या माइनस करना है, माइनस का 100 माइनस कर देना है। चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, हमने चेक किया, गुणा किया, 4 8 32, 320 बना, बटा में 3 माइनस का 100। अब यहाँ पर हम बटा 1 ले लेंगे और एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 320 रहेगा माइनस का 300 रहेगा, ठीक। अब 320 में से 300 गया, कितना बना 20, बटा में 3। अब 20 बटा 3 को कितना लिखते हैं, जब 3 से भाग कर रहे होंगे तो 6 सही 2 बटा 3, यह जो होगा हमारा परसेंटेज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन की ओर। 5वां हमारा क्वेश्चन क्या है, 20%, 10% और 30% की 3 क्रमिक छूटों की निबल छूट प्रतिशत क्या होगी। तो आपको ये रखना है, अगर आपको 3 वाला छूट पूछा जाए तो आपको देखो 2 तरीका होते हैं, सबसे बढ़िया तरीका बताते हैं आपको। सबसे पहले करना क्या है, आपको एक बार में गुणा करके लिख देना है। आपने क्या रखना है, जो भी 100 वैल्यू रहेगी, ठीक है, जो भी 100 वैल्यू रहेगी, 100 मान लेना है वैल्यू। इसमें करना क्या है, गुणा करना है, 20% कम करेंगे तो 80 बटा 100 कर देंगे, फिर 10% कम करेंगे 90 बटा 100 लिख देंगे, फिर 30% कम करेंगे तो 70 बटा 100 लिख देंगे। फिर अब आपको इसको आगे करना क्या है, 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0। जब हम इन तीनों का गुणा कर रहे होंगे तो कितना आ रहा है, 8 नंबर 72 होगा, 72 में कितना गुणा करना है, 7 का, 7 दूना 14, 7 7 49, 1 50, यानी कि इन सब का जो गुणा आ रहा होगा कितना आ रहा होगा, 50.4। क्यों, क्योंकि ये जो एक 10 बचा है यहाँ का 0, वो यहाँ पॉइंट लगा देगा। तो अब हमें याद रखना है जो भी हमारा आंसर होगा, अब हमें आंसर कैसे करना है, हमें 100 लेना है जो हमने शुरुआत में वैल्यू ली थी, उसमें से कितना कम कर देना है, 50.4। 50.4 हम जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.6 बनेगा, यहाँ पर 51 घटाएंगे तो कितना 49.6, 49.6। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो थे आपके क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन बट्टा डिस्काउंट से संबंधित थे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर। तो इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस बार बार करिएगा, जिससे कि आपको ये याद रहे। इसी तरह के जो ट्रिक है आपको डेली मिलने वाली है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।